इस चिकना चेहरे वाले व्यक्ति को क्या आप पहचान रहे हैं? इनका नाम है आकाश आनंद और ये है मायावती का भतीजा। और इनका परिचय भी यही है कि मायावती का भतीजा है। इनका कोई अपना परिचय नहीं है और अपना चेहरा बनाए नहीं है। हो सकता है आप इनका फोटो देखकर पहचाने भी नहीं हो कि कौन है। तो हम आपको जानकारी दे रहे हैं और सही जानकारी दे रहे हैं कि यह है मायावती का भतीजा और ये चुनाव लड़ रहे हैं, लोकसभा चुनाव नगीना क्षेत्र से। और चिकना चिकना जो चेहरा आपको दिखाई दे रहा है इनका फोटो में, चिकना चेहरा इसीलिए है क्योंकि ये लोग घर में रहने वाले लोग हैं, घर से बाहर निकलते ही नहीं हैं, एसी में रहते हैं, छाँव में रहते हैं, धूप में जाना नहीं होता है। देश में कुछ भी हो जाए, बलात्कार हो जाए, हत्या हो, लूटपाट हो, महंगाई बढ़े, बेरोजगारी हो, इनको कुछ मतलब नहीं है। अपना घर में रहते हैं एसी चालू करके, गर्मी का दिन आ गया है, बाहर निकलने वाले लोग नहीं, इसीलिए इनका जो चेहरा खूबसूरत दिखाई दे रहा है आपको, इसी वजह से दिखाई दे रहा है। और ये चुनाव लड़ रहे हैं नगीना से और उसी जगह से चंद्रशेखर आजाद रावण भी चुनाव लड़ रहे हैं और ये अपने चुनाव प्रचार में बड़ी विवादित बोलते हैं। पहले आप इनका वीडियो सुन लीजिए। बेचारा घबराता है कि अपने आप लड़ना पड़ जाए तो जमानत जब्त हो जाएगी, परंतु साथियों बेचारे की किस्मत इतनी खराब कि इंडिया लाइन्स में होके भी बेचारा बेघर घूम रहा है। पूछ रहा है कि साला कोई एक सीट तो दे दे भाई। अब अपनी खुद की पार्टी से लड़ना पड़ रहा है। तो सुना वीडियो में कैसे बोल रहे हैं कि चंद्रशेखर आजाद रावण को इंडिया महागठबंधन ने स्वीकार नहीं किया, इस वजह से साला अकेले चुनाव लड़ रहा है। जिस तरह से बार बार साला साला शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं, कहीं से नहीं लग रहा है कि व्यक्ति पढ़ा लिखा व्यक्ति है। और जिस तरह से अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, नहीं लग रहा है कि कोई पढ़ा लिखा इंसान बात कर रहा है। और जब चंद्रशेखर आजाद रावण से इसके बारे में पूछा गया कि आकाश आनंद इस तरह से बात कह रहे थे, आप क्या कहिएगा, तो वो कहते हैं कि मेरा छोटा भाई है, बुरा नहीं मानना है। और जब आते हैं चुनाव में प्रचार के लिए तो आप लोग को भी उनका रैली में जाना चाहिए। वो अपने लोगों से कहते हैं कि आप लोग को भी उनका रैली में जाना चाहिए और बात का बुरा नहीं मानना है। आप लोग उनको भी सुनिए, उनके भी रैली में जाइए। एक तरफ चंद्रशेखर आजाद ये कहते हैं और दूसरा तरफ ये साला साला कहते नहीं थकते हैं। ये चंद्रशेखर आजाद इनका तारीफ का पुल बांध देते हैं कि वो अच्छा वक्ता है और आप लोग उनका रैली में भी जाया करिए, लेकिन ये कहते हैं कि साला चंद्रशेखर आजाद को कोई टिकट नहीं दिया। और दलित समाज ये भली भांति समझ रहा है कि दलित समाज के साथ कौन खड़ा है, क्योंकि जहाँ जहाँ दलित उत्पीड़न हुआ है, दलितों पर अत्याचार हुआ है, बलात्कार हुआ है, लूटपाट हुआ है, हत्या हुआ है, चंद्रशेखर आजाद बिना बुलाए वहाँ पहुँच जाते हैं और लोगों का बल पर बनने का काम करते हैं, उनको मजबूती देते हैं। देश के हर कोने में चंद्रशेखर आजाद को आप देख सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ आकाश आनंद, उनका चेहरा आप नहीं पहचानते होंगे ठीक से और उनके नाम के अलावा उनके बारे में आप कुछ नहीं जानते होंगे। और न तो एक आंदोलन में गए होंगे, न किसी के घर गए होंगे मिलने के लिए, न जहां ज़रूरत होगा वहां पहुंचे होंगे, क्योंकि ऐसा वीडियो आपको आकाश आनंद को देखने को नहीं मिला होगा। और आजकल तो आपको भली भांति पता है कि मायावती भी चुपचाप है, एकदम साइलेंट हैं और पूरे देश के लोग कह रहे हैं कि मायावती पर बीजेपी का शिकंजा कसा है, ईडी सीबीआई का शिकंजा कसा है। इस वजह से मायावती एकदम साइलेंट हो गई हैं, कुछ नहीं बोल रही हैं। और जब मायावती नहीं बोलेंगी तो आकाश आनंद कहाँ से बोल देंगे। जब मायावती का आप ट्वीट खंगालिए, उनका ट्वीट पर कुछ एक्टिविटी नहीं दिखाई देता है। और दलित समाज के लोग यही कह रहे हैं कि जो दलित समाज के हित के लिए काम करेगा, दलित समाज के लिए खड़ा रहेगा, दलित समाज भी उसके लिए खड़े रहेंगे। और मायावती जो अभी तक ये समझती आई थी कि दलित पर उनका एक छत्र राज करने का जो सपना है वो पूरा होता रहेगा हमेशा, तो अब ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि अब चंद्रशेखर आजाद दलितों के मन में अपना जगह बना लिए हैं, दलित समाज के मन में अपना जगह बना लिए हैं और दलित समाज भी उनको अपना नेता के तौर पर स्वीकार कर रहा है। क्योंकि जहाँ जहाँ चंद्रशेखर आजाद रैली करने जाते हैं, रैली में आपको हज़ारों लोग दिखाई देंगे, हज़ारों भीड़ दिखाई देती है और ये दलित समाज के समर्थक हैं और ये चंद्रशेखर आजाद के समर्थक हैं। और निश्चित तौर पर इस बार देखने से लग रहा है, और जितने भी आप रिव्यू देखेंगे सोशल मीडिया पर कि नगीना क्षेत्र से कौन निकल रहा है, साफ तौर पर पता चल रहा है कि नगीना क्षेत्र से चंद्रशेखर आजाद निकल रहे हैं। बाकी दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। आकाश आनंद के आप कमेंट पर क्या कहिएगा, कमेंट करके बताइए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। धन्यवाद।